1770 वियना का एक थिएटर हॉल। एक रोबोट चेस खेल रहा है। ये मशीन खुद पीसीज उठाती, खुद मूव्स करती और जब चेकमेट होता तो ये लाफ करती। 90 साल तक ये मशीन दुनिया भर घूमी, जिसने बेंजामिन फ्रैंकलिन को हराया, एक नेपोलियन एम्परर को हराया और हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट ने एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पता चला। और जब ये आग में जल गया तब भी किसी को सच पता नहीं था। ये है द टर्क की कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक। ऑस्ट्रिया की एम्प्रेस ने अपने पैलेस में एक मैजिक शो रखा। एक फ्रेंच मैजिशियन इल्यूजन दिखा रहा था, लेकिन एक आदमी इम्प्रेस नहीं हुआ। वोल्फगैंग वॉन कैम्पलन, एक हंगेरियन इन्वेंटर। उसने प्रॉमिस किया कि अगले साल वो कुछ ऐसा दिखाएगा जो इससे कई ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। अगले 6 महीने तक कैम्पलन ने बेसमेंट में काम किया और किसी को नहीं बताया कि वो क्या बना रहा है, क्योंकि जो चीज वो बना रहा था वो इम्पॉसिबल थी। नेक्स्ट ईयर जब वो वापस आया, सामने था द टर्क, एक लाइफ साइज मैकेनिकल मैन, टर्किश ड्रेस, मुस्टैच, शार्प आईज और सामने चेस बोर्ड। कैम्पलन ने हैंडल घुमाया, टर्क की आंखें घूमने लगी, उसका हाथ उठा और पहला पीस मूव किया। लेकिन सबका सवाल था ये कैसे मूव कर रहा है। कैम्पलन ये जानता था, इसलिए हर शो से पहले वो एक रिचुअल करता था। एक रिचुअल जो लोगों को कन्विंस कर देता कि ये मशीन 100% रियल है। कैम्पलन सबसे पहले लेफ्ट साइड का दरवाजा खोलता, अंदर कॉम्प्लेक्स गियर्स और स्प्रिंग्स दिखती। लोगों को लगता ये तो मैकेनिकल है। फिर उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला, कैंडल जलाई और थ्रू एंड थ्रू दिखा दिया कोई छुपा तो नहीं। अब उन्होंने मेन कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला, जो कि मोस्टली खाली था, सिर्फ कुछ वायर्स और चेस पीसीज थे। 3 दरवाजे, 3 एंगल्स, कहीं भी कोई इंसान नहीं। सबको यकीन हो गया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गेम शुरू होता और हर बार टर्क जीत जाता। अगर कोई गलत मूव करता, टर्क हेड शेक करता। अगर चीटिंग होती तो पीसीज वापस रख देता। और जब चेकमेट होता, टर्क लाफ करने लग जाता। 10 साल बीत गए और अब टर्क की पूरे यूरोप में डिमांड बढ़ गई। 1783 में कैम्पलन ने यूरोप टूर शुरू किया। पेरिस, लंदन, बर्लिन, हर जगह अनबीटेबल। फ्रांस में टर्क का अपोनेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे। टर्क ने उन्हें भी इजीली हरा दिया। टर्क नेपोलियन से भी खेला। नेपोलियन ने डेलिबरेटली गलत मूव किया टेस्ट करने के लिए। टर्क ने पीस वापस रख दिया, लेकिन नेपोलियन ने फिर गलत मूव किया। इस बार टर्क ने पीस बोर्ड से बाहर फेंक दिया। क्राउड हंस रही थी। नेपोलियन एम्बेरस हो गया और हार गया। जैसे टर्क फेमस होता गया, थ्योरीज बढ़ती गई। किसी को लगता इसमें मैग्नेट्स है, तो कोई कहता इसमें छोटा बच्चा छुपा है, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। 1804 में कैम्पलन सभी सीक्रेट्स लेकर मर गया। टर्क को खरीदा जोहान मेल्जल ने, जिसकी आज की कीमत 2 करोड़ 68 लाख रुपीस है। मेल्जल को ये सीक्रेट पता था, इसलिए उसने सोचा अमेरिका में ये सेंसेशन होगा। टर्क अमेरिका पहुंचा। न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, हर जगह सेम रिजल्ट। 1830s बेल्टामोर, एक रात 2 लड़के ने वेयर हाउस के रूफ पर चढ़कर अंदर झांका। उनकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा मेल्जल ने कैबिनेट खोला और एक आदमी अंदर से बाहर आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, टर्क इज फेक, मैन हाइड्स इनसाइड। पूरे शहर में हंगामा हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ये आर्टिकल वापस ले लिया गया। बॉयज सच बोल रहे थे, लेकिन टर्क का सीक्रेट अभी भी सेफ था। 1835 में एडगर एलन पोए ने टर्क इंस्पेक्ट किया। उन्होंने ऐसे लिखा, देयर इज अ मैन हिडन इनसाइड। बिल्कुल सही डायरेक्शन, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। 1838 मेल्जल की डेथ हो गई बीच समुंदर में। टर्क एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया गया और अगले 10 साल तक वो डस्ट में पड़ा रहा। 1854 में म्यूजियम में आग लग गई। टर्क कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट राख बन चुका था। लेकिन 1 साल बाद मेल्जल के बेटे ने आर्टिकल पब्लिश किया, द ट्रू स्टोरी ऑफ द टर्क। टर्क के अंदर हमेशा से एक प्रोफेशनल चेस मास्टर छुपा हुआ था, लेकिन ये सिंपल हाइडिंग नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल मास्टरपीस थी। जब लेफ्ट डोर खुलता, ऑपरेटर एक मूवेबल चेयर पर स्लाइड करके पीछे हट जाता और सिर्फ मशीनरी दिखती। डोर के नीचे फेक फ्लोर था। ऑपरेटर अपने लेग्स नीचे स्ट्रेच करता। जब मैन डोर खुलता, ऑपरेटर फॉरवर्ड स्लाइड होता।
3 डोर्स 3 पोजीशन, परफेक्ट इल्यूजन। गेम के टाइम ऑपरेटर अंदर से टर्क को कंट्रोल करता, एक पेंटोग्राफ मैकेनिज्म स्ट्रिंग से कनेक्टेड। ऑपरेटर अपना पॉइंटर मूव करता जिससे टर्क का हाथ सिंक्रोनाइज्ड मूव होता। अपोनेंट्स के मूव्स देखने के लिए चेस बोर्ड के नीचे मैग्नेट्स थे। जब अपोनेंट पीस उठाता मैग्नेट्स वोबल करता और ऑपरेटर को पता चल जाता कि कौन सा पीस मूव हुआ है। 90 साल, हंड्रेड्स ऑफ गेम्स, ऑलमोस्ट सारे जीत गया। बेल्टेमोर वाले 2 लड़के सच बोल रहे थे लेकिन किसी ने बिलीव नहीं किया और टर्क अगले 30 साल भी जीता। ये मशीन सिर्फ मैजिक ट्रिक नहीं थी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का मास्टर क्लास थी। लोगों ने 3 डोर्स देखे और अज्यूम कर लिया कि उन्होंने सब कुछ देख लिया, लेकिन उन्हें वो नहीं दिखा जो उन्हें दिखाया ही नहीं गया। टर्क ने सबको सिखाया, लोगों को वो दिखाओ जो तुम्हें दिखाना है, बाकी उनकी इमेजिनेशन खुद भर देगी। आज हम AI चेस इंजन्स इस्तेमाल करते हैं जो टर्क से काफी पावरफुल हैं, लेकिन 1770 में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब एक आदमी ने अपने जीनियस से पूरी दुनिया को बिलीव करवा दिया कि मशीन्स इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। द टर्क कभी सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो एक आईना था। ऐसा आईना जो हमें वो दिखाता था जो हम देखना चाहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और मैं भूमिक देसवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।